जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम मेंसुरेशन की प्रैक्टिस क्लास चला रहे हैं, जिसकी 3 क्लास हो चुकी है, जिसमें हम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज रहेगा इसका क्वेश्चन नंबर 61वां। और ध्यान रखना, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम दे रहे हो, SSC, CGL, CPO या फिर रेलवे हो गई या फिर स्टेट लेवल की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी ये। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61वां आज का। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये। क्या दिया गया है? यदि 2 वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें दिया गया है, कितना दिया है वो? 9:1। तो हमें इनके परिमापों का अनुपात बताना है। तो परिमाप का अनुपात क्या होता है? देखो, क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है मतलब A1 का वर्ग है, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और इसको, ये दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है मतलब A2 का वर्ग है। अब भुजा का अनुपात निकालेंगे तो इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें? स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। और 1 का अगर हम निकालें तो कितना आएगा? 1। तो ये भुजा का अनुपात होगा। और जो भुजा का अनुपात होगा वही परिमाप का अनुपात होगा। क्यों होगा? क्योंकि परिमाप का अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4A1 और 4A2 दोनों के परिमापों का अनुपात। यहाँ पे भुजा का रेशियो रख देंगे हम, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो वही A1 और A2 का जो रेशियो रहेगा वही आ जाएगा। तो ध्यान रखना, परिमाप का अनुपात और भुजा का अनुपात दोनों ही क्या रहेगा इसका? 3:1। तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये भी सेम एज इट इज इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर आप निकालें। क्या दिया गया है? यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया हमें? 25:36। तो इनके परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:6 होगा। इनका वर्गमूल निकालना है डायरेक्ट आपको। अगर भुजा का अनुपात पूछे तो वो भी यही रहेगा, और परिमाप का अनुपात भी क्या रहेगा इसके? 5:6 ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्या दिया गया है क्वेश्चन? यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई तथा एक दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई में से प्रत्येक 10 सेंटीमीटर हो, तो पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात होगा। क्या दिया गया है? 2 वर्ग है हमारे पास। इस तरह से हमें 2 वर्ग दिया गया है, ठीक है। दोनों की भुजाएं बराबर नहीं है, एक की। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई तथा दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई में से प्रत्येक 10 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी तो जो विकर्ण की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, और दूसरे वर्ग की जो भुजा की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हमें इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या होता है? एक फार्मूला होता है वर्ग के क्षेत्रफल का, विकर्ण का वर्ग बटे में 2, और एक क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो इसकी हमें विकर्ण दी है तो विकर्ण का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग क्या हो जाएगा? 100, और बटे में कितना लिखेंगे? 2, और भुजा का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा? ये 10 का वर्ग कितना करेंगे? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करें तो ये कट जाएगा कितनी बार में? 2 5 10, 5 बार में। और ये 50 से कम 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100। तो 1:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। 6.5 मीटर और 4.0 मीटर की माप वाले एक कमरे के फर्श का वर्गाकार संगमरमर के टुकड़ों से सुसज्जित करना है। ऐसे बड़े से बड़े संभव टुकड़ों की लंबाई होगी। तो क्या करना है? इसमें एक रेक्टेंगुलर भाग है इस तरह से, जिसकी हमें लेंथ दी है 6.5 मीटर और चौड़ाई दी है इसकी क्या 4 मीटर।
एक कमरे पर फर्श, वर्गाकार फर्श लगाना है इसमें, तो ऐसे बड़े से बड़ा जो इसमें फर्श लगेगा उसकी हमें उसकी जो माप है, उसकी लंबाई, मतलब उसकी भुजा बतानी है वर्गाकार की। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, पहले इनका हम निकालेंगे HCF। तो इनका HCF अगर निकाले तो HCF क्या होगा, इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं क्योंकि जो ऑप्शन दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है। ये क्या हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 6.5 को 100 से गुना करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, बटे में 10, तो कितना हो जाएगा ये 650 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ की अगर बात करें तो ये क्या है 4 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर, 100 से गुना कर देंगे। अब इनका निकाल देंगे हम HCF। तो इनका HCF क्या होगा, इनमें से HCF वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्या ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम 100 से अगर भाग दे तो 100 से ये 650 नहीं कटेगा, परंतु अगर हम बात करें और 75 से नहीं कटेंगे ये दोनों। अगर 50 से देखें तो 50 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। 50 से दोनों संख्याएं क्या है, विभाजित है, तो ये क्या हो जाएगा इसका HCF। और HCF निकालने के और भी तरीके हैं, जैसे इनका दोनों का अंतर देख लेंगे हम, अंतर कितना आएगा, ये अंतर देखें तो 250। अब 250 से तो ये कटेंगे नहीं, तो फिर 250 के हम फैक्टर करेंगे, क्या होगा 50 गुणित 50, और 50 से दोनों संख्या कट रही है तो HCF क्या हो जाएगा इसका 50 हो जाएगा। या फिर HCF निकालने का एक दूसरा तरीका ये है डिविजिबिलिटी मेथड। इसको भाग देंगे, बड़ी संख्या को छोटी से हम 400 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ से हम 400 अगर घटा दें तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारे पास 250, और 250 से फिर भाग देंगे हम किसको, 400 को, तो 400 में फिर से भाग कितनी बार जाएगा, ये एक बार। अब 250 अगर यहाँ से हम घटा दे तो कितना बचेगा 150, और 150 से फिर भाग देंगे हम किसको, 250 को, तो इसमें फिर भाग जाएगा कितनी बार, एक बार, और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा अब 100। फिर 100 को हम भाग देंगे, ये 150 को भाग देंगे किससे, 150 यहाँ पे लिखेंगे हम, और इसको भाग देंगे किससे, 100 से, तो इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार। और फिर अंत में क्या बचेगा हमारे पास 50, और 50 से भाग देंगे फिर 100 को हम, तो कितनी बार जाएगा, दो बार। और ये तब तक करेंगे ये प्रोसेस जब तक यहाँ 0 हो जाए शेषफल। तो क्या हो जाएगा, ये जो अंतिम भाजक होगा यही HCF हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 50, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज जिसका आधार Q है का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजा क्या है, Q है, तो त्रिभुज की ऊंचाई होगी। हमें क्या दिया है, एक त्रिभुज है ट्रायंगल जिसका आधार कितना दिया है, Q, और ये इसकी हाइट हो जाएगी जिसको हम H मान लेते हैं, और इसका क्षेत्रफल एक वर्ग के बराबर है, और उस वर्ग की भुजा हमें क्या दी है, Q दी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या इसका Q इंटू में ऊंचाई, और इसका क्षेत्रफल के बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा Q का स्क्वायर। अब यहाँ से इस एक Q से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 कहाँ पे जाएगा, गुने में, तो H बराबर क्या हो जाएगा 2Q। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2Q, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर बाहर समान चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई कितने मीटर है। देखते हैं क्या दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान दिया गया है इस तरह से, और इसके चारों ओर इसकी भुजा कितनी दे दी हमें 30 मीटर, और इसके चारों ओर एक रास्ता बना है इस तरह से, और इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें दिया है। इसकी चौड़ाई हमें नहीं पता है कितने मीटर चौड़ा है ये, तो D हम मान लेते हैं कितना D मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इधर भी D बढ़ेगा इधर भी D बढ़ेगा। रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हमें दिया है 256
256 वर्ग मीटर। अब रास्ते का क्षेत्रफल अगर हम निकालें, या तो जो मैंने बेसिक क्लास में इसका फार्मूला लिखवाया है उस फार्मूले से आप कर सकते हो, या फिर आपको ये रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, ये बड़ा जो वर्ग है इसमें से अंदर वाले जो आंतरिक वृत्त है वर्ग है इसका क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। पर इसकी चौड़ाई क्या होगी, देखो ये 30 मीटर, यहाँ तक 30 मीटर है तो d इधर प्लस करना है, तो कितना प्लस करना है इसमें 2d, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 2d। तो क्या करेंगे इसमें हम अब इस वाले बाहर वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा, और जो कि हमें दिया है 256, तो 30 प्लस 2d का वर्ग माइनस करेंगे 30 का वर्ग, इसकी भुजा 30 है यहां तक, और बराबर 256 दिया है। तो अब इसके बाद इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो चाहो तो, यहाँ पे d का मान क्या रखें कि इधर इसको पूरा सोल्व करें तो ये 256 आ जाए बराबर में। तो यहाँ से हम ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन जैसे 14 है तो हम छोटे वैल्यू से इससे 2 रख के देखते हैं। यहाँ पे 30 प्लस 2, d का मान कितना रख देंगे 2 मीटर चौड़ा है मान लिया हमने रास्ता, और इसका वर्ग करना है -30 का वर्ग। इसको सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 34 का वर्ग करेंगे -30 का वर्ग बराबर 256 आना चाहिए। इधर भी 34 का वर्ग होता है कितना 1156, और 30 का वर्ग होता है 900, और 1156 में से अगर 900 माइनस कर दे तो इधर भी क्या आ जाएगा 256 आ गया। तो हम कह सकते हैं जो रास्ते की चौड़ाई है वो कितनी है 2 मीटर है। अगर ऐसे ऑप्शन से नहीं करेंगे तो यहाँ पे इसको पूरा सोल्व करेंगे, एक समीकरण बनेगी द्विघात समीकरण जिसको हमें सोल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो इसको ऑप्शन से ही करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है 2πr, पाई का मान रखेंगे इसमें कितना 22/7, और त्रिज्या हमें दे दी कितनी 21। इसको सोल्व कर देंगे 7 या 21, ये कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 में 3 का गुना करेंगे 3 चुक 12 का 2 हासिल 1, 3 चुक 12 और 1 13। तो परिधि कितनी हो जाएगी 132 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी रस्सी की लंबाई मीटर में कितनी होगी जिससे एक भैंस को बांधने पर वहां 9856 वर्ग मीटर क्षेत्रफल चढ़ सकती है। इसका मतलब यह है कि जैसे यहाँ पे एक जो भैंस बंधी हुई है ये 8 मीटर रस्सी से बंधी हुई है, तो ये आसपास इस तरह से एक वृत्ताकार भाग का घास चर पाएगी। तो इसका क्षेत्रफल दिया हमें कितना दिया 9856, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया है πr² बराबर हमें कितना दिया है 9856 वर्ग मीटर। तो इसकी हमें रेडियस ज्ञात करनी है जिस रस्सी से वो बंधी है, मतलब इस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है। देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू में r का वर्ग बराबर 9856, और इसको हम 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, ये आ जाएगा 11 8 88, फिर यहाँ 10 बचेंगे 105, 11 9 99, फिर 6 बच जाएंगे 11 छंग 66, और फिर इसको हम 2 से काटेंगे, ये 2 चुक 8, फिर 2 चुक 8, 2 8 16, और r² बराबर इसमें जाके ये 7 का मल्टीप्लाई होगा उधर, तो 7 8 कितना हो जाएगा 56 का 6 हासिल 5, 7 चुक 28 और 5 33 का 3, फिर हासिल 3, 7 चुक 28 और 3 31, और इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लगाएंगे करनी। 31 36 का हमें निकालना पड़ेगा वर्गमूल स्क्वायर रूट। तो वो कैसे निकालते हैं, पीछे से 2 संख्या छोड़ते हैं, वर्गमूल निकालने का तरीका है ये। अब 6 कब आता है, जब इकाई के स्थान पे 6 होता है या 4 होता है। 31 के नज़दीक कौन सी संख्या का वर्ग है, तो वो अगर हम देखें तो किसका है 5 का, क्योंकि 6 का तो ज़्यादा हो जाएगा 36।
5 का गुना फिर हम एक ज़्यादा में करके देखते हैं तो कितना, 5 छक 30। यहाँ पे ये ऊपर वाली संख्या जो है इससे क्या आ रही है, 30 से बड़ी है, तो यहाँ से हम बड़ी संख्या लेंगे 56, मतलब उसकी त्रिज्या जो रस्सी की लंबाई है वो 56 मीटर हो जाएगी, जो कि हमें ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया गया है। ध्यान रखना, अगर आपको ये चीज़ें नहीं याद है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, तो इनकी कंप्लीट एक प्लेलिस्ट इसी चैनल पर डली हुई है 13 वीडियो की, जिसमें कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन की थ्योरी करवाई गई है। तो उससे आप सरलीकरण की थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो, और उसके बाद में प्रैक्टिस क्लास भी अब चल रही है इस पर, सिंप्लीफिकेशन की भी और मेंसुरेशन की भी, और साथ में रीजनिंग भी चल रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास इन सभी प्लेलिस्ट ओपन हो जाए, और जो नए वीडियो पर डे इसमें डल रहे हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कौन सा दिया गया हमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या दिया है, एक वृत्त की परिधि 352 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमें परिधि दे दी है और क्षेत्रफल पूछा है। एक वृत्त है इस तरह से, इसकी परिधि मतलब ये लंबाई कंप्लीट, इसका परिमाप, तो परिधि क्या होती है वृत्त की, 2 पाई r, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 352 वर्ग मीटर। तो 2 पाई का मान रखेंगे यहाँ पे 22/7। तो पहले यहाँ से रेडियस निकालेंगे, और रेडियस आ जाएगी तो फिर हम क्षेत्रफल भी निकाल पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से इसको पहले 11 से काट देते हैं, या फिर 2 से काट सकते हैं। 2 एकम 2, कितना बचा है यहाँ पे 1, 2 7 14, फिर 1, 2 छंग 12, फिर इसको काट देंगे 11 से, 11 दूनी 22, और ये कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 छंग 66, 2 से कटेगा 2 8 16, 7 का गुना होगा उधर जाके, तो 7 8 56। तो त्रिज्या कितनी आ गई इसकी, 56 सेंटीमीटर। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें आर की जगह पे ये मान रख के सोल्व कर देंगे, या फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले क्षेत्रफल, जब इससे पिछले सवाल में क्षेत्रफल दिया था 98 56, तो त्रिज्या आई थी कितनी, 56। तो अब हमें त्रिज्या 56 आ गई, तो क्षेत्रफल वो ही आना है, कितना जाएगा क्षेत्रफल इसका, 9856 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, क्वेश्चन नंबर 17वां, 56 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। अगर व्यास 56 मीटर है, तो इसकी जो 56 सेंटीमीटर है, तो जो त्रिज्या होगी व्यास की आधी होगी, 56/2। 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, और ये कट जाएगा फिर कितने बार में, 2 8 16, तो 28 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। हमें अर्धवृत्त का परिमाप बताना है। अर्धवृत्त का परिमाप का फार्मूला मैंने बताया था 36r/7। ये अर्धवृत्त के परिमाप का फार्मूला है। अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला है ये, अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप। और इसके भी मेंसुरेशन में जितने भी फार्मूले यूज हो रहे हैं, इन सभी के लिए 1 घंटे 20 मिनट की एक कंप्लीट क्लास 1 आवर 20 मिनट इसी चैनल पे डली हुई है। अभी 3 से 4 दिन हुए उसमें, जब ये मेंसुरेशन स्टार्ट किया उससे पहले ही इसमें डाली है उसके, तो उसमें सारे कंप्लीट फार्मूले जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सभी फार्मूले उसमें एक ही क्लास में समझाए गए हैं। तो क्या लिखेंगे, 36r की जगह पे रखेंगे यहाँ पे कितना, 28/7, और 7 चुक 28, 4 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 छंग 24 का 4 हासिल, कितना आ जाएगा 2। और देख सकते हो फिर यहाँ पे इकाई के स्थान पे 4 वाला एक ही ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 154 सेंटीमीटर। या फिर गुना कर लेंगे पूरा, कितना हो जाएगा, वैसे 154 नहीं होगा, यहाँ पे 144 होगा, ये ऑप्शन भी है, क्योंकि 36 चुके 144 होता है। 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, फिर कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 2 14, 144 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, एक अर्धगोलाकार खिड़की जिसका व्यास 63 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, तो यही फार्मूला लगाएंगे हम, 36r/7। पर त्रिज्या के लिए क्या करेंगे, 63/2 रखेंगे, उसका आधा करेंगे, तो 36/7 है ये, r की जगह पे रखेंगे 63/2, व्यास का आधा, और ये कट जाएगा 7 में, कितना हो जाएगा 63, और ये 2 से कटेगा कितनी बार में, 18, और 18 में कितना हो जाएगा 162 सेंटीमीटर।
तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्या दिया गया है। एक तार 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है, इसे खोलकर एक वर्ग बनाया गया जाता है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी। क्या दिया गया हमें, एक तार 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है, इसे खोलकर एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी। देखते हैं, एक जो तार है इस तरह से वृत्त बना हुआ है उस तार से, जिसकी त्रिज्या कितनी दी है 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर, और इसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो तार की लंबाई सेम होगी, मतलब इनका परिमाप सेम होगा, दोनों का, वर्ग का भी और वृत्त का भी। और उस वर्ग का हमें इसका क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखते हैं हम क्या रखेंगे, वर्ग का परिमाप 4a बराबर क्या रखेंगे, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r। अब यहाँ पे 4a बराबर क्या हो जाएगा 2, पाई का मान रखेंगे 22/7 और r की जगह पे क्या रखेंगे, इसकी त्रिज्या कितनी थी 42 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे 7 छंग 42 और 4 से कट, ये पहले 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में 11 बार में। तो a बराबर क्या आ जाएगा 66। तो ये तो क्या आ गए हैं, इसकी भुजा हमें बतानी थी, क्षेत्रफल नहीं बताना था, बनाया जाता है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 66 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर क्षेत्रफल पूछ लेते इसका तो क्षेत्रफल कितना हो जाता, 66 का हम वर्ग कर देते तो इसका क्षेत्रफल आ जाता। तो क्या हो जाएगा इसका, अगर हम वर्ग निकाले तो क्या है, डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका वर्ग निकालने का, 6 का वर्ग 36 और हासिल कितना आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाएगा और फिर दोनों का गुना करते हैं हम आपस में, कितना हो जाएगा 6 छंग 36 और फिर उसका डबल करेंगे, 36 का डबल 72 और 3 75 का फिर 5 और हासिल कितना आ जाएगा 7, फिर 6 छंग 36 और 7 कितना हो जाएगा, 36 और 7 को अगर हम जोड़ें तो 43, तो 43 56 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। ये अगर क्षेत्रफल पूछते तो 43 56 आंसर आता, पर हमसे उसकी भुजा की लंबाई पूछी थी जो कि कितनी आ गई है 66 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 73वां, क्या दिया गया है। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, यह 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो व्यास दिया है पहिए का, ये एक पहिया है, इसका व्यास दिया है हमें कितना 1.6, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इसकी व्यास की आधी हो जाएगी, भाग देंगे 2 से, कितना 2 छंग 12 और 2 तिया 6, तो 0.63 इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। हमें बताना है यह 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है 2 पाई r, परिधि इसकी, तो कितने चक्कर लगाने हैं 500 का गुना कर देंगे तो कुल दूरी आ जाएगी। 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, r की जगह पे रख देंगे कितना हम 0.63 और इनटू में क्या है 500, पॉइंट हटाएंगे 2 0 लगाएंगे बटे में, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल और 7 में कितना हो जाएगा 63 और 9 का गुना इसमें कर देते हैं 22 में कितना हो जाएगा 9 दून 18 का 8 हासिल 1, फिर 9 दून 18 और 1 19 और कितना 5 दून 10, 10 का गुना करेंगे 1980, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितनी दूरी तय करेगा 1980 मीटर। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 74, उस पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए जो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है। उस पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए जो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है। ठीक है, देखते हैं इसको। हमें एक पहिए का व्यास ज्ञात करना है, मतलब त्रिज्या का डबल। तो पहले हम इसकी अगर रेडियस निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका डबल कर देंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, व्यास आ जाएगी। एक उस पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए जो 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाता है, 113 चक्कर।
तो एक चक्कर की दूरी क्या होती है 2 पाई आर, और इसमें हम गुना कर देंगे कितने चक्कर 113 चक्कर, और बराबर में रख देंगे हमें जो कुल दूरी दी है कितनी दी है 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर। ध्यान रखना हमें त्रिज्या जो दी है ये काय में दी है, व्यास मीटर में, तो हम क्या करेंगे मीटर में इसको जो दूरी है उसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 2 किलोमीटर में तो दूरी कितनी हो जाएगी 2000 मीटर, और 26 डेकामीटर में कितनी हो जाएगी, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10 से गुना किया जाता है डेकामीटर को, तो ये हो जाएगी 260 मीटर। तो कुल दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी ये 2260 मीटर। ठीक है, तो यहां से अगर इससे हम इसको भाग दें तो कितना हो जाएगा ये 113 दूनी, ये 2 बार में कट जाएगा, और यहां से पाई का मान रखेंगे हम, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 और इंटू में आर बराबर कितना आ गया हमारे पास 20 मीटर, और इसको 2 से अगर काटे तो ये 11 बार में कटेगा, ये कितने 10 बार में। हमें ध्यान रखना 2r का मान ज्ञात करना, तो 2r रखेंगे इधर ही क्योंकि ये व्यास के बराबर होगा 2r, और 7 का गुना कर देंगे 70 बटे में कितना आ जाएगा 11, 11 से भाग दे देंगे इसको, 11 छंग 66 बच जाएंगे 4, तो 6 से ही 4/11 मीटर क्या हो जाएगा इसकी व्यास हो जाएगी, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, यही इसका करेक्ट। देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। किसी पहिए का व्यास 3 मीटर है, यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है, तो 5.280 किलोमीटर की दूरी चलने में यह पहिया निम्न समय लेगा। तो देखते हैं हमें एक पहिया दिया है जिसका व्यास कितना दिया है 3 मीटर, ये व्यास है तो इसकी जो त्रिज्या होगी रेडियस वो हो जाएगी 3/2 मीटर, और 1 मिनट में कितने चक्कर, 1 मिनट में चली गई दूरी निकाल देंगे, तो यहाँ से हम 1 मिनट में चली गई दूरी, और 1 मिनट में चली गई दूरी ही उसकी चाल हो जाएगी। 1 मिनट में चली गई दूरी, एक चक्कर में कितनी दूरी होती है 2 पाई आर, परिधि के बराबर। इसमें 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रही है 28, तो ये 1 मिनट में चली गई दूरी आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा अब यहाँ पे 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, आर की जगह पे कितना रख देंगे हम 3/2, और ये कितना 28, तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28, और ये 2 से 2 कट जाएगा। अब ये चाल ही आ गई है इसकी, है ना, इसको हम काटते नहीं है, इससे डायरेक्ट भाग देंगे। कुल दूरी कितनी हो जाएगी 5.280 किलोमीटर है, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि त्रिज्या मीटर में थी हमारे पास ही है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, कुल दूरी को कितनी दी है 5.280, इसमें 1000 से गुना करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगी, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 3 0 लगाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इतने मीटर दूरी। अब ये कुल दूरी को कुल चाल से भाग दे देंगे तो कुल समय आ जाएगा, कितना समय लगेगा, तो 5.280 मीटर दूरी को हम भाग दे देंगे कैसे 22 गुणित 3 गुणित 4, तो पहले इसको 11 से काट देते हैं क्योंकि 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, और ये कट जाएगा 11 चौक 44, कितने बच गए फिर यहाँ पे 8, 11 8 88, और 480 हो गए। फिर इसको हम काट देंगे किससे, 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 120 आ जाएगा, और ये इससे काट देंगे कितना 3 दून 6, 6 दून 12, तो कुल कितना समय लगना है 20 मिनट। इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 20 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है हमें, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका 20 मिनट। समझ में आ गया होगा ये आपको क्या करना है, जो कुल दूरी आई है इसको हम भाग दे देंगे कैसे, जो उसकी चाल आ गई थी यहाँ से इससे, और उससे काटने पे कितना जाएगा 20, तो कुल समय कितना आ जाएगा 20 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया गया है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 76वां क्वेश्चन, 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्करों की संख्या होगी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, इसको हम चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में। कुल दूरी को हम एक चक्कर में तय की गई दूरी से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें चक्करों की संख्या आ जाएगी। कुल दूरी कितनी है 100 से गुना करेंगे सेंटीमीटर में चेंज, और ये हो जाएगा कितना हमारे पास, एक चक्कर की दूरी कितनी होती है 2 पाई आर, इससे भाग देंगे तो एक
पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर की जगह पे क्या रखेंगे 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी एक, और ये 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, ये कितनी बार में कटेगा 11 से 11 एकम 11, 11 छंग 66, कितना आ जाएगा 160। फिर 160 को हम काट सकते हैं कितना, ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 से कट जाएगा कितनी बार में 2 बार में, 8 दूनी 16, 7 का गुना ऊपर ले जाके कर देंगे 20 में, तो 7 दूनी 14, 140 आ जाएगी चक्करों की संख्या। तो ऐसे सवाल में क्या करना है आपको, कुल दूरी को भाग दे देना है किससे, एक चक्कर की दूरी से, तो चक्करों की संख्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 77वां क्या दिया गया है, एक दांतेदार पहिया जिसका व्यास कितना है 50 सेंटीमीटर है, एक छोटा पहिया जिसका व्यास कितना है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, से जोड़ दिया गया है। यदि बड़ा पहिया 15 चक्कर काटेगा तो छोटा पहिया कितने चक्कर काटेगा। तो पहले हम बड़े पहिए की दूरी निकाल देते हैं। बड़े पहिए के द्वारा चली गई दूरी, उसकी व्यास कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बड़े पहिए की 25 सेंटीमीटर, और छोटे पहिए का व्यास कितना है 30 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या, उसकी त्रिज्या को अपन बड़े जो पहिया है उसकी त्रिज्या को कैपिटल आर ले रहे हैं, छोटे पहिए की त्रिज्या को स्मॉल आर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर का आधा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। और बड़ा पहिया कितना चक्कर लगाता है 15 चक्कर, तो इसके द्वारा कुल दूरी तय की कितनी हो जाएगी, बड़े पहिए द्वारा कुल दूरी 2 पाई आर इंटू में चक्करों की संख्या कितनी 15। तो 2 पाई का मान नहीं रखते हैं यहाँ पे क्योंकि बाद में कैंसिल हो जाएगा, ये आर की जगह पे रखेंगे कितना 25 और इंटू में 15। तो ये बड़े पहिए द्वारा तय की गई कुल दूरी आ जाएगी। अब इसको हम छोटे पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी से भाग दे देंगे तो उसके चक्करों की संख्या आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, छोटे पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। इसको कुल दूरी को हम भाग दे देंगे किससे, जो बड़े पहिए द्वारा तय की गई दूरी है 2 पाई इंटू में 25 इंटू में 15। इसको भाग देंगे हम छोटे पहिए द्वारा चली गई दूरी, तो क्या हो जाएगा 2 पाई, उसका आर का मान रख देंगे कितना 15। तो 15 से 15 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो उसके द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी आ जाएगी 25, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है।